अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलाम मुर्तज़ा, मोहम्मद वकास। मैं हूं गुलजार अहमद। आप देख रहे हैं GM ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आप सभी दोस्तों का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्त खैर ऑफिसों में दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, जीवन से मुस्कुराते रहें। आज हम इस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, ये मोदी साहब की वीडियो है। तो चलिए सबसे पहले वीडियो देखते हैं, फिर देते हैं अपना ऑथेंटिक रिएक्शन। साथियों, स्पोर्ट्स में हम जीत के लिए 360 डिग्री परफॉर्म करने की जरूरत होती है और पूरी टीम को परफॉर्म करना होता है। यहां अच्छे अच्छे स्पोर्ट्समैन उपस्थित हैं। आप बताइए, क्या क्रिकेट में कोई टीम बैटिंग अच्छी करे लेकिन बॉलिंग बिल्कुल खराब करे तो वो जीत पाएगी क्या? या टीम का एक खिलाड़ी बहुत अच्छा खेले लेकिन बाकी सब परफॉर्म न करे तो भी जीतना मुमकिन होगा क्या? जीतने के लिए पूरी टीम को बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में सब जगह अच्छा खेलना होगा। भाई और बहनों, भारत में खेलों को सफलता के शिखर तक पहुंचाने के लिए भी देश को आज ऐसे ही 360 डिग्री टीम वर्क की जरूरत है। इसलिए देश एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ काम कर रहा है। खेलो इंडिया प्रोग्राम इसी प्रयास का एक बड़ा उदाहरण है। पहले हमारी युवा प्रतिभाएं दबी रह जाती थी, उन्हें मौका नहीं मिलता था। हमने देश की प्रतिभाओं को पहचानना, उन्हें हर जरूरी सहयोग देना शुरू किया। प्रतिभा होने के बावजूद हमारे युवा ट्रेनिंग के अभाव में पीछे रह जाते थे। आज बेहतर से बेहतर ट्रेनिंग सुविधाएं खिलाड़ियों को दी जा रही है। देश ये सुनिश्चित कर रहा है कि खिलाड़ियों को रिसोर्सेज की कोई कमी न पड़े। पिछले 7-8 सालों में स्पोर्ट्स बजट करीब करीब 70% बढ़ाया गया है। एक बड़ी चिंता खिलाड़ियों के भविष्य को लेकर भी रहती थी। आप कल्पना करिए, अगर खिलाड़ी अपने भविष्य के लिए आश्वस्त नहीं होगा तो क्या वो खेल के प्रति 100% समर्पण कर पाएगा? इसलिए हमने खिलाड़ियों को मिलने वाले एनकरेजमेंट एंड अवार्ड्स में भी 60% से ज्यादा का इजाफा किया है। अलग अलग स्कीम्स के जरिए अब उन सभी कोचिज को भी रिवॉर्ड दिया जा रहा है जिन्होंने मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया था। इसका परिणाम यह है कि आज ग्रामीण इलाकों से, पिछड़े वर्ग से, आदिवासी समाज से भी वो प्रतिभाएं देश के लिए सामने आ रही है जिसके लिए देश को गौरव हो रहा है। तो ये जी मोदी साहब जो थे, ये होलिस्टिक अप्रोच स्पोर्ट्स में उसके बयान कर रहे थे। बड़े ही बेहतरीन बयान कर रहे थे जनाब। मोदी साहब ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की इसमें स्पोर्ट्स को लेकर, और ऐसी ऐसी बातें बताई हैं कि मैं समझता हूँ कि ये जो ग्राउंड रियलिटी की बातें होती हैं वो भी मोदी साहब को पता होता है कि स्पोर्ट्स के मैदान में जो ग्राउंड रियलिटी की जो बातें होती हैं वो एक स्पोर्ट्समैन ही जान सकता है। तो वो एक जो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं वो इस चीज़ों को जानते हैं। इसका मतलब है कि जो ग्राउंड रियलिटी की जो चीज़ें उसको भी जानते हैं। वो बता रहे थे कि भाई अगर आप
जिसने स्पोर्ट्स में अपना नाम बनाना है, उसको अच्छा लेना, तो आपको होलिस्टिक अप्रोच जो है वो अपनानी चाहिए। आपको वो तमाम छोटी छोटी बातें आपको ज़हन में रखनी चाहिए जिसकी वजह से आप स्पोर्ट्स में अपना नाम बना सकते हैं। तो भाई मोदी साहब बड़े, मैं समझता हूँ कि भाई मुर्तज़ा वो बहुत कमाल की एक बात बोल रहे हो, मुझे बहुत पसंद लगी है। हम लोग उस्ताद बोलते हैं, ठीक है, वो कोच बोल रहे हैं, कोच भी उन लोगों को भाई हम अवार्ड दे रहे हैं। अवार्ड दे, जब उनको ये इज्जत दे रहे हैं ना, वो दिल से ट्रेनिंग देते हैं, वो जो उनके शागिर्द वगैरह होते हैं जो उनके पास आते हैं, ठीक है ना, वो फुल उनके ऊपर मेहनत करते हैं कि ये जो है ना कामयाब हो, तो वो कामयाब होते हैं, तो वो इतनी इज्जत हम दे वो रहे हैं। बता रहे हैं ना कि अब हम वो मुकम्मल जो सही ट्रेंड है ना, ट्रेंड शुदा हम ट्रेन लेते हैं। अच्छी बात ऐसा है। नहीं है कि हवा में बातें करके वकार हम भाई ट्रेनिंग भी अपनी जगह पर है। जो मोदी साहब वो सब प्लेयरों के बीच में वो कर रहे हैं ना स्पीच, उससे प्लेयरों का मोरल कॉन्फिडेंस भी ये नहीं कि कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। उसको उनको इतबार होगा कि हम इसमें भाई कामयाब उनको होगा तो हमारा सपोर्ट मिलेगी फ्यूचर ना, वो जब सेफ है। वो उसको ये उनको ये पता चल जाएगा ना कि हमारा जो पीएम साहब है वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट कर हमारे रहे हैं। खेल को पसंद कर यार रहे हैं। वो जो है ना बोल रहे पूरी फैसिलिटी हम लोग जो है ना यानी कि कोचों वगैरह को दे रहे हैं, किसी चीज की कमी नहीं होने दे रहे हैं। मतलब कि उनको इतना कुछ दे रहे हैं कि उनको अपने घर की फिक्र हाँ, नहीं यानी कि होगी। खर्चात आसानी से डे यानी कि बाय अपना डे कोई इंडिया में स्पोर्ट्स का देखना अच्छी ओलंपिक बात है में- यार। ओलंपिक में भी उनके प्लेयर आगे जाते हैं यार और वो काफी ना- मेडल नहीं, जीते हैं। इंडिया का टीम इंटरनेशनल जो है वो बहुत यार ये बहुत देख अच्छी रहे ना, खेल रही हमने है। वो देखा था कि इंटरनेशनल जो है ना एक वो बना रहे हैं कम्प्लेक्स, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स स्पोर्ट्स बना रहे हैं, कॉम्प्लेक्स स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बना रहे हैं इंटरनेशनल लेवल का, जिसमें वो सारी मतलब कि उसमें भी मेरे ख्याल में ओलंपिक्स या कोई इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं, और उसमें बड़ा कुछ मतलब कि वो ये हो सकता है बड़ा स्पोर्ट्स के बारे में भी बड़ा जब यार से वो उन्होंने बहुत वो ज्यादा मीटिंग मेहनत रख- कर रही है। आपने शायद देखा कि नहीं, पिछली दफा पता नहीं कहाँ से गेम में ये नहीं किस यार वो कौन सा मुल्क में ओलंपिक ओलंपिक का ओलंपिक का वो 2023 में जिरास है नेजाबाजी जो हुई है वो हाँ। इंडिया का जीता है ना, आपको पता है वो वो उसका क्या कहते हैं थ्रो में वो जीता है। पाकिस्तान से ये अरे निकले। यार अभी उन्होंने वो कश्मीर की लड़की है, उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है, ये आपने देखा? हमारा जो पाकिस्तानी था ना भाई, वो इधर पाकिस्तान में बेचारा ट्रेनिंग करता रहे अपने खर्चे पे, उन लोगों ने बाहर का कोच दिया हुआ था उनको। इधर नहीं इतनी ट्रेनिंग उन लोगों को मेहनत इतनी कराई है, वो ट्रेनिंग जीता है। हर मुल्क में ऑस्ट्रेलिया में उसकी ट्रेनिंग हुई है, वही है यूरोप ना। के मुल्कों में उसकी ट्रेनिंग हुई है, पाकिस्तान के उन तो इधर ही वो जो करता है। लड़का था ना भाई, इतनी मेहनत कराते हैं वो उस लड़के उनके पे ऊपर बहुत इतनी उन्होंने ज्यादा की। मेहनत हुई, लेकिन उसने गोल्ड मेडल भी तो जीत के दिया है ना अपने मुल्क को। भाई जब गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, गवर्नमेंट इंटरेस्ट लेती है, दिलचस्पी लेती है किसी भी खेल में, गेम में, तो भाई जो स्पोर्ट्स मैन होते हैं, जो प्लेयर होते हैं, वो भाई फिर जान लगा कर खेलते हैं, अपना 100% उनको अपने मुस्तकबिल का पता होता है, फ्यूचर का। भाई हमारा जो हमारे पीछे हमारी गवर्नमेंट का हाथ है, भाई मुर्तजा, वो हमें फुल सपोर्ट करेगी, हमने बेहतर से बेहतर करना है। भाई मुर्तजा हमारी तरफ तो इस तरह होता है, आपने खेलना है या मैंने खेलना है, अपने यानी कि जिम्मेवारी अपने बलबूते पे हाँ, इसी तरह भी हमारे पास कुछ है तो हम लगा सकते नहीं, हैं। एक गवर्नमेंट खेल है ने- हमारे पास, कौन? क्रिकेट पे तवज्जो है। कोई नहीं, वो नहीं, मैं अभी मुझे नहीं नहीं है, लगता यार, मेरी तो अभी बात पैसे सुनिए। चलते हैं यार। एक गेम है जिसमें अभी रमीज राजा साहब ने रमीज राजा या हालात हमारी बेहतर हुए हैं, क्रिकेट- मान लेता हूँ। नहीं, हमारी तो मेरे ये पास ना- है, मेरे पास चलती है। हमारी क्रिकेट जो आज से 1996, 1992, 1999 तक थी ना, उसकी निस्बत मैं कहता हूँ 90% गिर गई है नीचे। भाई वो इंडिया क्रिकेट पैसा नहीं है। खर्च करता है वो ना, क्रिकेट नहीं इंडिया है। बहुत ज्यादा क्रिकेट के ऊपर पैसा खर्च करता मैं है। भाई तो ये कहता आप हूँ, देख रहे ICC हैं को उनका- बहुत ज्यादा पैसा उनका देता जो है। बस वज़ीर भाई, आज़म मेरी है, बात सुनो। उनका वज़ीर आज़म जो है वो एक होलिस्टिक अप्रोच की बात कर रहा है, वो प्लेयर्स का हौसला बढ़ा रहा है, वो उनके बीच में बैठा हुआ वो है। नहीं, इसी तरह है ना, ये बोल रहा है इमरान खान ने एक मुलाकात की थी टीम से, जब जो पिछला क्या 20 वर्ल्ड कप था, तो बहुत अच्छा खेले पहले। इस यार तरह की मैं कोई कह टीम रहा हूँ, नहीं ये होती बात थी। कर रहा हूँ कि इस पाकिस्तान एक गेम पर ही तवज्जो दे रहा है और बस वो- इंडिया जो है वो सब गेमों एक गेम हाँ, नहीं है, हाँ। वो सब गेम पर तवज्जो दे रहे हैं और ऐसा ऐसा प्ले निकल कर आ रहा है। मैं पाकिस्तान को कह रहा हूँ एक गेम पर ही तवज्जो दे रहा है और कोई गेम नहीं इस पाकिस्तान में। एक पर भी मुकम्मल तवज्जो नहीं दे रहा ना, नहीं, काफी फर्क इतना है। कोई मतलब कि नहीं भाई मुर्तजा फर्क जो तो काफी क्रिकेट पड़ा है पाकिस्तान रमीज की राजा इस वक्त की चल वजह से। रही है ना,
मैं तो कह रहा हूँ सबसे बेहतर इस वक्त पाकिस्तान की टीम अच्छी हो गई है। कॉन्फिडेंस, हर प्लेयर में कॉन्फिडेंस आपको है। पता है 20 सालों में बाबर- क्रिकेट का बाबर- बेड़ा गर्क किया उन्होंने, 20 सालों में क्रिकेट का बेड़ा गर्क किया, 1996 से लेकर अब जब तक। से मैं तो कहता हूँ जब से बाबर आजम आया है ना, हमारी क्रिकेट में हमें इतबार है कि उसने हमारी रिकॉर्ड टीम बनाया, खेलेगी। ठीक है ना, टेस्ट में हर ठीक है। प्लेयर में कोई कॉन्फिडेंस कप- है कोई तो क्रिकेट नहीं में। कप्तान नहीं, मैं तो जिसने पहले देखा देखता था। था, मैं मैं छोटा देखता आ रहा हूँ, मुझे अब पूरी टीम पर कॉन्फिडेंस नहीं था, इतबार ही नहीं था प्लेयर दूसरी गेंद पर आउट हो जाएगा कि तीसरी पे। अब हमें यकीन है भाई बात देखने वाली ये है इसमें कि भाई जब आपकी गवर्नमेंट आपको तवज्जो नहीं देगी तो आप क्या परफॉर्म कर सकते हाँ हैं। ये बात हमारे जितने भी जो प्लेयर्स होते हैं वो बाहर जाते हैं, वो अपने खर्चे पे जाते हैं। अगर वो कामयाब हो गए तो अपने खर्चे पे हो गए, नाकाम हो गए तो वो डिसार्ड हो जाते हैं, फिर वो छोड़ जाते हैं। तो भाई जो जब आपकी गवर्नमेंट आपको इस तरह सपोर्ट करेगी तो आप भाई अच्छा करेंगे, और होलिस्टिक अप्रोच जो है वो बहुत ही कमाल की स्पीच थी मोदी तो साहब मोदी की। साहब भी बड़ा हर फील्ड में अपने जो उनके मुल्क के इंडिया को ऊपर बशिंदे उठा हैं, रहा है हर बशिंदे लिहाज हैं, से। उनको इत्मीनान में ले रहे हैं। चाहे कोई किसी किस्म का भी फील्ड होता है ना, उसमें वो ऐसे ही होता है जैसे वो उसके उनके बीच में बैठे हुए हैं। जब वो स्पीच भी करते हैं ना, ऐसे ऐसे महसूस होता है कि जैसे वो उनमें से ही हैं। ये सबसे बड़ी बात होती है कि जो उनकी वो ग्राउंड रियलिटी की जो बातें हैं वो उनको पता होती हैं, वो बताते हैं, उनको एड्रेस करते हैं, जिससे उन लोगों का जो हौसला है वो बढ़ जाता है। तो बड़ी अच्छी स्पीच थी स्पोर्ट्स के बारे में, स्पीच थी मोदी साहब की। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो वज़ीर आज़म है वो भी इसी तरह होलिस्टिक अप्रोच जो है वो अपनाएंगे और अपनी जो मुल्क हमारे की वज़ीर sports आज़म है, भी वो बेहतर स्पोर्ट्समैन करेंगे। ही हैं, वो उसका ध्यान तो दूसरी तरफ। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नेटवर्क के साथ। अल्लाह।